हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले चैप्टर की आउटलाइन देख लेते हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है हमें, देन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अगर हम किसी 2 डिग्री पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसे जीरो से इक्वेट कर दो या कांस्टेंट से या इवन 2 डिग्री से भी कर दो, मतलब डिग्री न बदलने पाए, तो जो इक्वेशन फॉर्म करती है वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कम शब्दों में बताएं, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जीरो से इक्वेट कर दो। अब 2 डिग्री के पॉलिनोमियल है तो हमें पता ही है कि ए बी सी रियल नंबर होगा और ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो ये 2 डिग्री की बचेगी नहीं। अच्छा, अब इस चैप्टर में फिर और है क्या, तो सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सोल्यूशन है। तो सॉल्व करने के 3 मेथड है सिलेबस में। सबसे पहले है फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये पोर्शन तो हम लोग क्लास 8th और 9th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर अगला मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है बेटा, ये लास्ट ईयर से सिलेबस से हट चुका है, तो इस पर क्रॉस लगा दिया है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। ये लास्ट ईयर हटा है केवल सिलेबस से, लास्ट ईयर ये सिलेबस से हट चुका है। और अगला मेथड है फिर फॉर्मूला मेथड। नेक्स्ट फिर इस चैप्टर में पढ़ना बच्चों नेचर ऑफ रूट्स, कि जो इसके जीरोज आएंगे, रूट्स मतलब जीरोज, कि इसके जो जीरोज हैं उनका नेचर, मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नहीं होगा, क्या होगा। तो उसके लिए हमको एक टर्म कैलकुलेट करना पड़ता है जिसको कि हम डी बोलते हैं। और डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। डी 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 को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर जो ये बी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रूट इमेजिनरी मतलब रियल नहीं होगा कब, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, लेस देन जीरो अगर डी आ गया, हमने कैलकुलेट किया, तो हम बोल देंगे कि रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो रियल रूट्स नहीं होंगे। कई बार आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक पे जो पैराबोला होता है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता है, उस वक्त जीरोस क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि रूट्स रियल हो। रियल कब होंगे, अगर डी की वैल्यू या तो जीरो हो या तो जीरो से बड़ी हो। तो डी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो गया तो रूट्स रियल होंगे। इसमें फर्दर क्लासीफाई कर दें अगर, तो अगर डी की वैल्यू जीरो हो गई तो रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे, साथ में इक्वल भी होंगे। और अगर डी की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, तो रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि रूट्स इक्वल आते थे ना, 1 और 1, दो रूट है दोनों इक्वल है, या रूट यहाँ पे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये हम आगे अगला फेज में देखेंगे। और तीसरा इस चैप्टर का पार्ट है वर्ड प्रॉब्लम। जैसे लीनियर इक्वेशन में ढेर सारी वर्ड प्रॉब्लम देखी, वैसे यहाँ पर भी बिल्कुल ढेर सारी वर्ड प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी होंगी बच्चों। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना फैक्टराइजेशन मेथड आज देखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो पहला ले लेते हैं सोल्यूशन में फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड सोल्यूशन में। फैक्टराइजेशन मेथड, या जिसको कि हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फैक्टराइजेशन मेथड ये इसी का एक नाम है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो पहले रूल्स रिकॉल कर लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल जैसे है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, इसमें पहला टाइप ले लिया है टाइप 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या ये माइनस भी हो सकता है, बी प्लस माइनस कुछ भी हो। तो यहाँ पे बच्चों रूल क्या होता है कि आप ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके इसके 2 फैक्टर आप फॉर्म करोगे, फैक्टर 1 और फैक्टर 2। अब कांस्टेंट के पहले अगर प्लस का साइन है तो दोनों फैक्टर का सम वो आना कितना चाहिए, एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल, इस बी के इक्वल आना चाहिए। कुछ इस तरीके से आप इसके 2 फैक्टर फॉर्म करोगे, कि इसके 2 फैक्टर आप ऐसे फॉर्म करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद f1 इंटू f2, कि दोनों का सम b के इक्वल हो जाए। उसके बाद आप इस b को ब्रेक कर दोगे, स्प्लिट कर दोगे, देन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पर बेस्ड हम लोग जरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, इसी टॉपिक पर बेस्ड ले लिया एग्जाम्पल 1। रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7
√3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मैंने ले लिए। इसी पर बेस्ड कांस्टेंट के पहले देखो बच्चों प्लस का साइन है, तो रूल के अकॉर्डिंग चला जाए, ए और सी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √3 इंटू 7√3, तो ये कितना आ गया 21 आ गया, √3 इंटू √3 3। अब 21 के दो फैक्टर करने होंगे। कांस्टेंट के पहले देखो प्लस का साइन है, यहाँ पर कांस्टेंट के पहले प्लस का साइन है, तो दोनों फैक्टर का सम, इसके दो फैक्टर करने होंगे कि उनका सम कितना आ जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल, बी के इक्वल आना चाहिए ना, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स 10 के इक्वल आना चाहिए। तो 21 के ऐसे दो फैक्टर करो कि जिनका सम 10 हो जाए, तो क्या क्या हो जाएगा वो 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 3 देखो 10 होता है, तो ब्रेक कर देंगे इसे हम, तो ये हो जाएगा √3x², और 10 को कैसे ब्रेक किया 3 प्लस 7 में इंटू x प्लस 7√3 इक्वल टू 0, √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 का मतलब होता है ना √3 इंटू √3, तो एक √3 और x ले लो कॉमन, आप √3x ले लिया कॉमन, x बचा, और 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, एक √3 कॉमन चला गया तो एक √3 बच गया, x भी बाहर गया। इन दोनों में क्या कॉमन है 7, तो क्या बच जाएगा x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब x प्लस √3 को ले लो कॉमन, x प्लस √3 को कॉमन निकाल लिया, तो अब क्या बचेगा √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, एक बार इसको, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पे हम सीधा ही लिख देते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√3, और दूसरा क्या आ जाएगा -7 अपॉन √3। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी ना, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल हम अगर इक्वेट कर लेते हैं तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब इसी टाइप 1 पर ही बेस्ड हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं बच्चों। तो अगला एग्जाम्पल है 9x² - 15x + 6। तो आप टाइप 1 के ही पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखिए तो कांस्टेंट के पहले प्लस, यहाँ भी कांस्टेंट के पहले प्लस है, यहाँ पर बस ये b पॉजिटिव था, यहाँ पर b नेगेटिव है, इसीलिए मैंने प्लस माइनस का साइन लिया है। तो अगेन रूल अप्लाई करो, a और c को मल्टीप्लाई करो, तो 9 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 6, ये हो गया 54। 54 के ऐसे दो फैक्टर जिनका कि सम कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो फैक्टर क्या है, खुद 9 और 6 ही हैं, 9 और 6 का ही सम 15 है, ऑलरेडी फैक्टर है। तो हो जाएगा भी क्वेश्चन 9x² माइनस एज इट इज, माइनस को कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, माइनस एज इट इज। अच्छा केवल पॉजिटिव वाले बच्चों देखते हैं, साइन से मतलब नहीं, यहाँ पर साइन को एज इट इज रख देंगे यहाँ पे हम। तो ये हो जाएगा 9 + 6 इंटू x + 6 इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 9x² माइनस 9x, और ये माइनस है तो ये 6 भी माइनस का ही हो जाएगा, -6x प्लस का 6 इक्वल टू 0। 9x को ले लिया है कॉमन, तो अंदर बचेगा x -1, यहाँ से -6 को ले लो कॉमन आप, तो अगेन बचेगा x -1 इक्वल टू 0। अब अगेन x -1 को कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा 9x -6 इक्वल टू 0। अब एक एक को 0 के इक्वल इक्वेट कर दें, इफ x -1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। और अगर दूसरे को 0 के इक्वेट कर दें, 9x -6 इक्वल टू 0 अगर कर दिया, तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 6, तो x हो जाएगा 6/9, 3 से कैंसिलेशन कर दें, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। तो x की दो वैल्यू आ गई, 1 और 2/3। तो टाइप 1 पर बेस्ड जो दो क्वेश्चन थे, दो एग्जाम्पल थे, वो हमने बच्चों देख लिया है। अब इसके बाद सेकंड टाइप देखते हैं, अगर यहाँ पर +c की बजाय अगर -c आ जाए तो कैसे करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों टाइप 2 पर बेस्ड। तो टाइप 2 है
ए एक्स स्क्वायर ये बी प्लस माइनस कुछ भी होगा, लेकिन इस बार सी नेगेटिव है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आप ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे, सी का साइन मत लेना, बस सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। फिर इसके अब दो फैक्टर कुछ ऐसे फॉर्म करना कि दोनों फैक्टर का डिफरेंस, अगर कांस्टेंट के पहले माइनस का साइन है तो फैक्टर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। तो रूल ये है कि सी के पहले अगर प्लस है तो फैक्टर का सम लेना होता है, और सी के पहले अगर माइनस है तो फैक्टर का डिफरेंस लेना होता है। कांस्टेंट से आप चेक कर सकते हो। तो इसी पर बेस्ड अगला एग्जाम्पल हमने नोट कर लिया है। तो आप देखो कि यहाँ पर माइनस है, तो अगेन मल्टीप्लाई करो ए और सी को। तो ए है 1, सी का साइन नहीं लेना है, सिंपली 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 6 कितना हुआ, 6। 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका कि डिफरेंस कितना आ जाए इस b के इक्वल, दैट इज कितना आ जाए 2√2 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे 6 के, तो 6 के अगर फैक्टर करो आप तो 6 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 2, लेकिन देखो रूट लाना है तो आपको 2 को फर्दर फैक्टराइज करना होगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू √2 इंटू √2, इस तरीके से ब्रेक करना पड़ा। अब अगर आप देखो तो 3√2 को आप एक फैक्टर ले लो और √2 को आप दूसरा फैक्टर ले लो, और इन दोनों का डिफरेंस देखो 2√2 आ जाएगा। तो 3√2 एक फैक्टर और √2 दूसरा फैक्टर, तो 3√2 माइनस √2 ये कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अच्छा, कई बार बच्चों को जिनकी बेसिक्स वीक होती है वहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि सर ये कैसे आ गया, तो उनको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ कि आप √2 को के समझ लो, के। तो ये क्या हो जाएगा ना, 3k माइनस के, तो कितना आ जाएगा 2k, और k क्या है, √2 है, तो ये 2√2 हो जाएगा। अब अगेन मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस, और 2√2 को रिप्लेस कर दो 3√2 माइनस √2 से, इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 इंटू एक्स माइनस √2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल x, तो x प्लस 3√2 हो गया है। यहाँ पे क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है, दूसरा √2 कॉमन है, क्योंकि 6 के फैक्टर देखो, 6 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू √2 इंटू √2। तो यहाँ से √2 और माइनस बाहर गया तो केवल x बचा। अभी माइनस कॉमन ले चुके तो ये प्लस हो जाएगा। 6 के ये फैक्टर है, एक √2 बाहर निकाला है तो 3√2 बच गया अंदर, तो 3√2 अंदर बच गया इक्वल टू 0। अगेन अब कॉमन ले लो x प्लस 3√2 को, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस √2 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की देखो दो वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों, क्या क्या, एक तो x आ जाएगा माइनस का 3√2 जब इसको आप 0 से इक्वेट करोगे, दूसरा जब इस वाले को 0 से इक्वेट करोगे तो x आ जाएगा √2। इस तरीके से ये हमारा x की दो वैल्यूज यहाँ पर मिल गई हैं। तो एग्जाम्पल 3 देख लिया है जो कि था b प्लस। अब एक इसी टाइप में b माइनस वाला भी बच्चों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। इस बार ये माइनस वाला एग्जाम्पल ले लिया, b की वैल्यू माइनस हो। तो अगेन a और c को मल्टीप्लाई, c का साइन नहीं लेना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया 18। अब 18 के दो फैक्टर करने हैं जिनका कि डिफरेंस कितना आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ x की इक्वल, दैट इज 3। तो 18 के दो फैक्टर क्या होंगे जिनका डिफरेंस 3 हो, 6 और 3, 6 3 जा 18, तो 6 और 3 हो गया। तो ब्रेक कर देंगे इसे अब हम, तो 9x स्क्वायर माइनस, ये माइनस एज इट इज रखा, और इस 3 को इस 3 से रिप्लेस कर दिया, दैट इज कि 6 माइनस 3, बस 6 को रिप्लेस कर दिया, 3 को रिप्लेस कर दिया। ये जो 3 दिख रहा है यहाँ वाले 3 की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 6x, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ये 3 प्लस का हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3x को ले लो कॉमन, तो बचेगा 3x माइनस 2। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 2
इक्वल टू 0। अगेन अब 3x माइनस 2 को ले लो कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर 3x माइनस 2 को 0 से इक्वेट कर दें तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 2 और x कितना हो जाएगा बच्चों 2/3। x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। और अगर 3x प्लस 1 को इक्वेट करें 0 से तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली -1/3। तो x की दो वैल्यूज आ गई यहाँ पर 2/3 और -1/3। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक जो कि हमने दोनों टाइप पर 4 एग्जाम्पल बच्चों करा दिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5 है बच्चों, x² - 2ax प्लस a² - b² इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो अगर आप ध्यान से देखो ये वाला पोर्शन, तो ये कुछ आपको खास नजर आ रहा होगा। क्या दिख रहा है ये लिखा हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस b² इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो रास्ते हैं आपके पास, तो दोनों रास्ते हम एक एक करके बताते हैं। तो मेथड वन यहाँ से कोई भी आप एक मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस b² इक्वल टू 0। x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू b²। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लो तो x माइनस ए इक्वल टू प्लस माइनस बी। जब भी रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा। a को राइट में भेज दो तो x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस माइनस बी। तो ये आंसर x की वैल्यू आ गई यहाँ पर a प्लस माइनस बी। इसको अगर हम इलेबोरेटेड मैनर में लिखें तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू a प्लस बी और दूसरी वैल्यू x की क्या हो जाएगी a माइनस बी। और अगर मेथड 2 यहाँ पर हम करें, सेकेंड मेथड से किया जाए तो क्या पॉसिबल है? मेथड 2 अगेन ये नोट करते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस b² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यूज कर दो। इसे आप a समझ लो, इसे b समझ लो। तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी, ये a प्लस बी हुआ, और x माइनस ए माइनस बी, ये a माइनस बी हुआ। हमने यहाँ पर a² माइनस b² आइडेंटिटी यूज की तो ये देखो a, ये x माइनस ए है प्लस b और a माइनस बी। अब अगेन एक को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो इफ x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 और दोनों को राइट में भेज दें तो x इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी। और दूसरा अगर इसको 0 से इक्वेट करें x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी। तो अगेन वापस से वही वैल्यू आ गई जो ऊपर हमको मिल चुकी है। तो इन दोनों मेथड में से कोई सा भी आप एक मेथड यूज कर सकते हो। हम आगे एक ही मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल नंबर 6 बिल्कुल सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। x² माइनस 4ax प्लस 4a² माइनस b² इक्वल टू 0। सेम टाइप के क्वेश्चन है। अगेन आप इस पर फोकस करो। ये क्या लिखा हुआ है a² माइनस 2ab प्लस b²। अगेन ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब जज करो कि a और b होगा क्या। ये है देखो x का स्क्वायर, तो a है x और ये किसका स्क्वायर लिखा है 2a का होल स्क्वायर है ना। ये x का होल स्क्वायर है, ये 2a का होल स्क्वायर है। तो a हो जाएगा x और b हो जाएगा 2a। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है x माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस b² इक्वल टू 0। x माइनस 2a का होल स्क्वायर
इक्वल टू बी स्क्वायर, दोनों साइड का रूट ले लें तो x माइनस 2a इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस b। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a प्लस माइनस b। तो 2a प्लस b एक वैल्यू और 2a माइनस b दूसरी वैल्यू। तो ये आंसर आ गया यहाँ पर। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। इसकी दो वैल्यूज है बच्चों, एक 2a प्लस b, एक 2a माइनस b। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 7। 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन ध्यान से देखो, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इतने पर फोकस करो और बताओ ये क्या लिखा है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस बार a क्या है 2x का होल स्क्वायर और b क्या है a। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है 2x माइनस a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। चेक करो, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो a स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लिखा है, बीच में क्या लिखा है माइनस 2ab। तो अगेन ये सिंपल है। फिर अगेन पिछली बार की तरीके से 2x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। रूट ले लो दोनों साइड का। 2x माइनस a इक्वल टू प्लस माइनस b। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस माइनस b। तो x क्या हो जाएगा a प्लस माइनस b अपॉन 2। तो x की एक वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2, दूसरी वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी अपॉन 2। तो दो वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी बच्चों, एक तो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, दूसरा हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 2। इस तरीके से इसकी दो वैल्यूज मिल जाएंगी हमको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। सेम टाइप के क्वेश्चन है। अगेन यहां तक ध्यान दो, ये क्या लिखा है सोचो। a स्क्वायर पहले लिखा है तो a की वैल्यू क्या दिख रही है 2x। देखो 2x का होल स्क्वायर है ना, ये a स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा a, 2x का होल स्क्वायर है। और b स्क्वायर की जगह पर a की पावर 4 है तो b क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है 2x माइनस a स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो ये लिखा हुआ, देखो a स्क्वायर ये हो गया, b स्क्वायर देखो ये हो गया, अब बीच में क्या लिखा है माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा 2x माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये b स्क्वायर का स्क्वायर। b की पावर 4 को राइट में भेज दिया, बस ऐसे लिख लिया। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें तो 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर। 2x इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर। x इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। तो एलिबरेट करके अगर इसकी वैल्यू हम लिख दें तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, दूसरा वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो जरा लिख ही देते हैं यहाँ पर हम। x इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ गया यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो 9th एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है।
तो कैसे सॉल्व करें देखते हैं। तो अगला स्टेप हो जाएगा 4x² माइनस ब्रैकेट ओपन कर दें तो -2a² अगेन -2b² और प्लस a² b² इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लो क्या दिख रहा है, कॉमन 2x, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस a²। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b² और माइनस का b² ले लो आप कॉमन, तो बचेगा कितना यहाँ पर 2 और x, 2x साइन चेंज, ये भी साइन चेंज, b² बाहर गया तो a² बच गया इक्वल टू 0। अब 2x माइनस a² को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो 2x माइनस a² इसको कॉमन निकाल लिया, बच गया 2x माइनस b² इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं। इफ 2x माइनस a² इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a², x इक्वल टू हो जाएगा a² अपॉन 2। सेम तरीके से इफ 2x माइनस b² इक्वल टू 0 हो गया, तो 2x हो जाएगा b² और x की वैल्यू आ जाएगी b² अपॉन 2। ये फाइनल आंसर आ गया। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। 10th एग्जाम्पल है बच्चों, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। इसको फैक्टराइज करना है इस बार इसके जीरोस फाइंड आउट नहीं करने हैं, इस बार हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन का कौन सा रूल यूज करेंगे, वही जो हम अब तक करते आए हैं। तो ये हो जाएगा 2a² और इसको आप ब्रेक कर दो, तो ब्रेक कर देते हैं 5ab को, कैसे, 4ab प्लस ab और ये प्लस का 2b²। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2a, तो क्या बचेगा a प्लस 2b। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे केवल b कॉमन दिख रहा है, तो अगेन क्या आ जाएगा a प्लस 2b। a प्लस 2b को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा 2a प्लस b बच जाएगा। और क्योंकि ये जीरो तो फाइंड आउट नहीं करना था, केवल फैक्टराइज का था, तो ये फैक्टराइजेशन करके ये मिल गया हमको फैक्टर्स, a प्लस 2b और 2a प्लस b मिल गया है। ये फैक्टर आ गया यहाँ पे, तो ये फैक्टर आ गया यहाँ पर, आंसर हो गया ये इसका। ये केवल फैक्टराइज करना था। अब आगे देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 11। अब एग्जाम्पल नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 9x² माइनस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b इंटू x प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। इसको हमको सॉल्व करना है। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो ये x² वाला टर्म, ये x वाला टर्म, और ये क्या है फिर कांस्टेंट टर्म। तो इसको आप क्या करोगे, फिर से फैक्टराइज कर लोगे। तो इसको फैक्टर आप ऊपर ही कर चुके हो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप इसके फॉर्म में फैक्टराइज करके लिख लोगे। तो ये क्वेश्चन क्या चेंज होकर के हो जाएगा, 9x² माइनस 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b इंटू एक्स और प्लस इसका फैक्टर हो जाएगा, ऊपर हम कर ही चुके हैं, a प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0।
अब इसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं।